नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में व्यूज़ के अंतर्गत जितने भी टूल होते हैं, इन सभी टूल का क्या उपयोग होता है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे और हर एक टूल बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले तो दोस्तों हम व्यूज़ का मतलब समझ लेते हैं। दोस्तों व्यूज़ का मतलब होता है देखना, और इसके पीछे है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना। और सबसे लास्ट था हमारा व्यूज़। दोस्तों व्यूज़ का मतलब होता है देखना, मतलब हम अपने पेज को देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रिंट लेआउट की। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा को टाइप कर लेते हैं। इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ लेफ्ट और राइट ब्रैकेट इंटर। सिंपली जैसे ही हमने इंटर किया तो यहाँ पर एक पैराग्राफ, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 पैराग्राफ ओपन होकर आ चुके हैं। हम थोड़ा और कर लेते हैं। इक्वल शिफ्ट का लेफ्ट 9 शिफ्ट का राइट और इंटर। अभी हमारा जो है कि 3 पेज में हमारा इतना डेटा आ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिंट लेआउट की। दोस्तों प्रिंट लेआउट का मतलब ये होता है कि अभी जो हमारे पेज में ये जितना डेटा है, यहाँ पर जो पेज में जितना भी डेटा मतलब टेक्स्ट शो हो रहा है, जैसे कि हम लोग प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल सेम यही, बिल्कुल हमारा सेम जो भी हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल यही हमारा प्रिंट होकर आएगा। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या क्या टेक्स्ट शो हो रहा है, क्या क्या टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फुल स्क्रीन की। अभी देख सकते हैं हमारे तीन तीन डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट में अभी हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कि फुल स्क्रीन पे है, हम लोग बैक करेंगे। जैसे कि इसको बैक किया तो हमारे जो जितना भी हमारे एक डॉक्यूमेंट जितना भी डेटा लिखा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, सारा का सारा यहाँ पर शो होने लगेगा। हम जैसे बैक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा वही डेटा है, यहाँ पर भी मतलब हमारे 3 या 4 पेजेस है। तो यहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक पेज रखते तो सिंपली हमारा एक पेज ओपन होकर आता, लेकिन हमने 3 या 4 पेज हमारे ओपन है। आप यहाँ पर कॉर्नर पर देख सकते हैं 3 पेज ओपन है, तो यहाँ पर 3 पेज आए थे लेकिन एक पेज था। हम उस एक पेज के बाद नेक्स्ट और प्रीव्यूज़ करके आगे पीछे बैक करके डेटा के अपनों देख सकते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वेब लेआउट। दोस्तों वेब लेआउट का मतलब ये होता है, जैसे ही आपने कभी कभी क्रोम या फिर एक्सप्लोरर लैपटॉप में ओपन किया होगा, तो जैसे ही आप लोग किसी वेबसाइट से या फिर किसी लिंक पर क्लिक करके जो भी यहाँ पर डेटा होता है, जैसे कि अब हमारे ये वाला डेटा है, तो जैसे ही हम लोग वेब लेआउट पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा डेटा है, जैसे ही हम लोग अपने इस डेटा को गूगल पर अपलोड करेंगे, तो जैसे ही हमारे लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ देखेगा वेब लिंक पर। बहुत ही सिंपल है। फिर जैसे कि हमको नॉर्मल करना है, प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा को सेम नॉर्मली हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आउटलाइन। जैसे ही हम लोग आउटलाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये शो हो रहा है कि जितने भी हमने पैराग्राफ हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हर एक पैराग्राफ के आगे एक बुलेट बुलेट लगी हुई है। बुलेट का मतलब होता है दोस्तों एक जो पैराग्राफ या लाइन के आगे भी एक बुलेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमने पैराग्राफ बनाए हैं तो हर एक पैराग्राफ के आगे एक एक बुलेट लगी है। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। आउटलाइन हमारा हो गया है। इसके बाद हमारा ड्राफ्ट। दोस्तों ड्राफ्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, ये ड्राफ्ट एक ऐसा पेज होता है, एक अनलिमिटेड पेज होता है। रहेगा सिर्फ हमारा एक ही पेज, लेकिन ये रहेगा हमारा एक अनलिमिटेड पेज रहेगा। हम इस पे चाहे जितना लिख लें इस पेज पर, ये हमारा पेज कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ एक ही पेज रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भी लिख लो दोस्तों, यहाँ पर जो जो कि हमारा पेज है यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला हमारे पेज, चाहे आप कितना भी लिख लो हमारा एक ही पेज रहेगा। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग फिर से नॉर्मल कर लेते हैं प्रिंट लेआउट पर जाकर। प्रिंट लेआउट में हमारा सबसे नॉर्मल हो गया है, सबसे फर्स्ट नंबर पे थे हम। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा शो हाइड। दोस्तों शो हाइड का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को शो करना, हाइड का मतलब होता है छिपाना। बहुत ही सिंपल है। शो हाइड में सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा रूलर। दोस्तों रूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपने फुटा देखा होगा, कंपास बुक्स में आता है, पहले से एक फुटा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फुट टाइप इंच टाइप के यहाँ पर शो हो रहे हैं, 1 2 3 5 6 7 तक यहाँ पर शो हो रहे हैं। यदि जैसे ही आप इस रूलर पर अभी टिक है, जैसे ही आप अनटिक करोगे तो हमारा वो रूलर हट चुका है, लेकिन आप टिक कर दोगे तो हमारा वो
रूलर आ चुका है। दोस्तों ये जो रूलर है इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका उपयोग बहुत सिंपल है। अभी आप देख सकते हैं इस साइड हमारा इतना एरिया है, तो ये जो हमारा कर्जर है बिल्कुल कर्जर के लाइन में है, बिल्कुल सेम है। जिस डायरेक्शन में हमारा कर्जर है उसी डायरेक्शन में बिल्कुल ये जो हमारा है यहाँ पर ये छोटे छोटे सिंबल टाइप के बने हैं यहाँ पर है। अब जैसे ये जो इसमें लेफ्ट साइड ना एरिया है, इस एरिया को हमको इस टेक्स्ट की मदद से कवर करना है, मतलब इसको फिक्स बिठाना है। सिंपली हमें जो हमारे यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट ले जाएंगे और यहाँ पर करेंगे तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है, जिस भी टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया है वो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड आ गया है। तो दोस्तों आप रूलर का मतलब समझ गए होंगे कि रूलर का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे हमको नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को लाना है, वहीं पर सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर खींचकर यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों हम रूलर को हाइड कर देते हैं। सिंपली हमने इसको हाइड कर दिया। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट मैप। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी जो डेटा है, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई, यहाँ पर एक मैंने हेडिंग बना लेता हूँ, बेसिक कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई, इस हेडिंग को मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ। हेडिंग 1 दे दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बेसिक कंप्यूटर वाली हेडिंग शो होने लगी है। और यहाँ पर मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ, जैसे कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर वाले एक हेडिंग बना लिया मैंने, इसको मैंने सब हेडिंग हो गई मेरी ये। तो मैं सिंपली इसको सब हेडिंग का नाम दे दूंगा सेकंड वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली शो हो रहा है कि बेसिक कंप्यूटर के अंदर जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो है हमारी पीसी। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है, जो भी हम इसमें हेडिंग बाय हेडिंग बनाते हैं तो यहाँ पर सिंपली शो होता है। जो डॉक्यूमेंट मैप होता है ये सिर्फ हेडिंग शो करने का काम करता है। फिर जाएंगे हम व्यू मेन्यू में, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप को अनटिक करेंगे। फिर इसके बाद आता है ग्रिड लाइन। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ग्रिड लाइंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो आपका जो ग्रिड लाइन है सिंपली हम इतने में ही वर्क कर सकते हैं। अभी आप इस डेटा को देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रिड लाइन के अंदर ही बिल्कुल फिक्स बैठा है, ना ही कोई बाहर है ना ही कोई अंदर है। तो ये जो लाइन है यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको इस डॉक्यूमेंट में इस इतने में ही आप सिर्फ वर्क कर सकते हैं, इसके बाहर वर्क नहीं कर सकते हो। सिंपल है, ग्रिड लाइंस को हम अनटिक करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा थंबनेल्स। दोस्तों जैसे ही हम लोग थंबनेल्स पर क्लिक करते हैं, दोस्तों थंबनेल पर क्लिक करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारा एक पेज शो हो रहा है, लेकिन हमको एक साथ सभी पेज को देखना है। तो सिंपल है, हम लोग थंबनेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हमारे पेज ओपन हैं तो सारे के सारे पेज हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि हमको थर्ड वाले पेज पर जाना है, सिंपली हम लोग यहाँ से थर्ड वाले पेज पर क्लिक करेंगे। थर्ड वाले पेज में हमारा कोई भी डेटा टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ पर सिंपल है, खाली है। जैसे कि दूसरे वाले पे जाना है, सिंपली दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम दूसरे वाले टेक्स्ट पर पहुँच गए हैं। और जैसे सबसे फर्स्ट वाले पे जाना है, सिंपली सबसे फर्स्ट वाले पे पहुँच सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। थंबनेल्स को अनटिक कर दिया हमने। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जूम। दोस्तों जूम का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट को जूम करना। अभी देख सकते हैं अभी जो हमारा जो पेज है वो हमारा फिक्स 100% है। यदि हमको 200% करेंगे तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है वो कितना जूम हो चुका है। मतलब पहले था 100% लेकिन अब हो चुका है हमारा 200%। अब जैसे हमारा जैसे बिल्कुल हमको फिक्स करना है, जैसे कि 100% ही हमको करना है, ना ही 200 करना है ना ही 300, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जैसे था हमारा बिल्कुल पहले की तरह ही हमको अपने टेक्स्ट को मतलब डॉक्यूमेंट को करना है। तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट था हमारा 100%। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट की साइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपकी डॉक्यूमेंट की साइज जितनी भी हो सकती थी यहाँ पर बिल्कुल 100% है। यहाँ से आप कम या बढ़ नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट की साइज। यही डॉक्यूमेंट की साइज है, इसी डॉक्यूमेंट की साइज में प्रिंट होगा, यही आपकी बिल्कुल मेन डॉक्यूमेंट की साइज है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 1 पेज। दोस्तों 1 पेज का मतलब होता है जैसे हम 1 पेज पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर 1 पेज शो हो रहा है, लेकिन हमको 2 पेज एक साथ देखने हैं तो हम लोग यहाँ पर 2 पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे एक साथ 2 पेजेस दिख रहे हैं। लेकिन अब बात करते जैसे हमको एक पेज है, एक पेज को हमको मतलब फुल स्क्रीन में देखना है तो सिंपली हम लोग पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहला पेज है वो यहाँ पर फुल स्क्रीन में शो हो रहा है। इसको फिर से हम 1 पेज पर क्लिक करते हैं, 100% कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आ गया हमारा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अरेंज ऑल। दोस्तों अरेंज ऑल का मतलब ऐसा होता है जैसे कि मैं यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से।
यहाँ पर मैंने किया क्रिएट किया। अभी हमारे एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, लेकिन मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करना है। तो मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं इस वाले पे जाऊँगा, यहाँ से मैं देखूँगा कि बेसिक कंप्यूटर। तो ये फिर यहाँ पर मैं जाकर टाइप करूँगा बेसिक कंप्यूटर। मैंने यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर टाइप कर लिया। फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, मुझे सारा का सारा जितना भी डेटा है, मुझे सारे के सारे डेटा को इस वाले में टाइप करना है। तो मुझे ऐसे बार बार करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको इस्तेमाल ऐसे ही किया। जैसे व्यू पे मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही मैं अरेंज ऑल पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा है वो मेरा नीचे आ गया। फिर मैं इस तरीके से यहाँ से लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखा ऑन द इनसाइड टैब, फिर मैं यहाँ से इंटर करके लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे, इसको हम क्लोज़ करेंगे। अभी क्लोज रहने दो, पहले इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, व्यू साइड बाय साइड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी हमारा हॉरिजेंटल में है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा वर्टिकल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगल बगल से भी देखकर यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा ऑन द इनसाइड टैब द गैलरीज, यहाँ पर मैं काफ़ी सारे यहाँ से डेटा, ऐसे नहीं दोस्तों कि डेटा हमारा यही रहेगा, डेटा आपका कोई भी हो सकता है, या फिर आप कोई आधार कार्ड का मतलब डुप्लीकेट बना सकते हो, मार्कशीट का कोई डेटा प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी हम कर देते हैं इसको क्लोज, नो कर देते हैं, और इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन में। जैसे हमने फुल स्क्रीन पर किया तो हमारे फुल स्क्रीन में आ चुका है। फिर से जाएंगे व्यूज़ पर, फिर यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा स्विच विंडो। जैसे हम लोग स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा एक ही डॉक्यूमेंट बना है। जैसे फिर से हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, न्यू करते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि हमको, जैसे जो जो हमारा पहले वाला डॉक्यूमेंट था उसमें हमने डेटा टाइप किया था, जैसे ही हम लोग को डायरेक्टली उसी पर जाना है तो उसको डायरेक्टली हमको जाने के लिए करना क्या पड़ता है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ से भी डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, व्यू पर जाएंगे और यहाँ पर स्विच विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर का डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली डेटा वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ पर जाएंगे, स्विच पर क्लिक करेंगे और सेकंड डॉक्यूमेंट थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो सेकंड वाला जिसमें हम जो भी हमने खाली पेज लिया था उस वाले में हम पहुँच जाएंगे। सिंपल, हमको सबसे फर्स्ट नंबर वाले पे जाना, सिंपली हम फर्स्ट नंबर वाले पर आ चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सबसे मेन आता है हमारा मैक्रोज। दोस्तों मैक्रोज का उपयोग आपको अभी से आना चाहिए व्यूज़ मेन्यू में। मैक्रोज का उपयोग ऐसे किया जाता है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एरो है, एरो पर सिंपली आपको क्लिक करना है। एरो पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जो मैक्रोज का उपयोग होता है वो ऐसे किया जाता है, जैसे कि मान लो कि आपको एक टेबल है या फिर कोई हेडिंग है, आपको उस हेडिंग को मतलब बार बार टाइप करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली मतलब ये शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप अपना समय की बचत कर सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड मैक्रोज, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो रहा है, सिंपली आपको कीबोर्ड्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कीबोर्ड्स पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको एक कीज़ आपको यहाँ पर इंटर करनी है। आपको कोई कंट्रोल के साथ कोई यहाँ पर कीज़ नहीं करनी, जैसे आपको यहाँ पर वो की करनी है जो कि एमएस वर्ड में यहाँ पर कोई कीज़ लागू नहीं होती है। जैसे कि मैंने अल्ट के साथ डी कर दिया, क्योंकि मैंने अल्ट के साथ डी इसलिए किया क्योंकि अल्ट के साथ डी का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होता है एमएस वर्ड में। सिंपली यहाँ पर डी कर दिया, फिर यहाँ पर असाइन पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको सबसे किसी पेज में, आपको यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे नीचे वाले पेज में गया और यहाँ पर मैंने इंसर्ट से गया। इंसर्ट से मैंने जैसे कि यहाँ पर एक टेबल को ले लिया। यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्का हल्का सा गुलाबी रंग दे दिया है। और फिर से आपको होम पर जाना है, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या है, बोल्ड कर देना है, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना है। और यहाँ पर आप फिर कुछ भी हेडिंग बाय हेडिंग कर सकते हैं। अभी हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो गुलाबी कलर का है, तो सिंपली हम लोग इसको इसका कलर वो कर देंगे। यहाँ से करते हैं हम लोग इसका कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से हमको ब्लैक करना है, सिंपली हम लोग इसको ब्लैक करेंगे। फिर से हम यहाँ पर किसी प्रकार का टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर व्यूज़ पर जाने के बाद जो हमारा मैक्रोज, जो हमारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा था, हम लोग उसको यहाँ से कर देंगे पुश रिकॉर्डिंग। सिंपली हम लोग यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर दिया है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको ये जो आपका डेटा है, आपका डेटा बोल्ड भी रहेगा, अंडरलाइन भी रहेगा और इटैलिक भी रहेगा। जैसे कि मुझे वो वाला डेटा यहाँ पर चाहिए था, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया,
यहाँ पर थोड़ा सा इंटर करके जगह ले लेते हैं। यहाँ पर अल्ट के साथ मैंने डी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक डेटा जो हमने पहले बनाया था वो यहाँ पर है, लेकिन जो डेटा ये हमने अलग से लिया है वो डेटा हमारे यहाँ पर है। अब जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर लिखना है बेसिक, तो जैसे मैं यहाँ पर बेसिक टाइप करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कोई भी मतलब जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पहले से ही बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, मतलब यहाँ से मुझे किसी प्रकार का टेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी करना नहीं पड़ा है। मतलब यहाँ पर जैसे कि मुझे वही वाला डाटा यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर करूँगा, एंटर करूँगा, अल्ट के साथ में डी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं वही वाला मेरा डेटा यहाँ पर फिर से आ गया है। मतलब दोस्तों यही है, जैसे कि आपको समय की बचत करना है तो ये इसी मैक्रोस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि आपको किसी डेटा को मतलब बार बार वहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इससे आपकी समय की बचत हो जाती है। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे जो व्यूज़ के जितने भी टूल हैं ये सारे के सारे टूल क्लियर हुए हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई टूल ऐसे बाकी रह गए हैं जिनको मैंने नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उन टूल की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।